इला महाराज ने साड़ी ऊंची करी। वशिष्ठ महात्मा ने माथे में हाथ मारो, कच्चे हाथ कर रही है। और उधर इलाव्रत खंड की पतो है कब वहां कैसी तबाही मच रही है। तो आज इला महाराज सामने पर थे। वशिष्ठ महात्मा समझाते हुए बोले, अरे किना पे भूपा लगाई लइए बेंदी। अरे किना पे भूपा लगाई लइए बिंदिया लगाएगी, होठ रचेगी और नारी की वेश में रहे। बोले अरे ऐसी ऐसी राजा तो हाथ पैरी लगी चूड़ी। अपने शीश बांधे और सुनी मात सजाए दो नैना। जवाब दिया तो मैंने कौशल बनाए लग रही। माथे पे बिंदिया लगा के दोनों हाथ मेहंदी रख ली, हाथ में चूड़ी पहन रहे और आंख में जो सुरमा लगाए लो, होठन पे लिपस्टिक लगाए के नारी के भेष में यहाँ निवास कर रहे हो। बालक की मालूम है इलाव्रत खंड में क्या। इला महाराज ने दोनों हाथ जोड़े, जवाब दो गुरुजी। गुरु बड़ा परी है मुसीबत भारी, बन में बनी गो नरती नारी। ये दशा मेरी अंबिकापन में प्रवेश करने से हो गई। और बोले गुरुजी तुम जे कहो कि मैं श्रृंगार करके नारी हूं, मैं श्रृंगार करके नारी नहीं हूं। हे मेरे गुरुदेवता मैं शरीर से भी नारी हूं। और गुरुजी सब कहियो हे मेरे गुरुदेवता एक बनौआ। और बोले अरे बाबा ये नरथू बहुत भयो है, एक महीना को मेरी गर्भ रहो है। जवाब दो गुरुजी। गुरुजी तुम जगह में श्रृंगार करके नारियों में मेरे गुरुदेवता मैं श्रृंगार करके नारी ना हूं। गुरुजी
एक बना हुआ और है कि 1 महीना को बालक हो गुरुजी ने माथे में हाथ मारो जिका। अरे इला महाराज जी का भाव, इला महाराज के दोनों नेत्रों से सुगीधार है। गुरुजी अब क्या होगा? ध्यान रखना गुरु होना चाहिए तो ऐसे जवाब दो बेटा, घबराइए मत। तू मेरा शिष्य है और मैं तेरा गुरु हूँ, तो ये गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के संकट का निवारण कर सके। चल बेटा चिंता मत करिए, जे बीमारी जाते लगी है वही लेके चल रहे तो आज गुरु वशिष्ठ इला महाराज को कहाँ लेके चले? भोले बाबा के पास। और जैसे भोले बाबा के पास पहुंचे, जब आप दो भोले बाबा के पांव पकड़ लिए, जी बीमारी लगी है ताकि निवारण है। और जैसे इला महाराज गए भोले बाबा से अनुरोध किया कि प्रभु ये इलावरत खंड के राजा हैं और तुम्हारे अंबिका वन में घुसने से ये दशा हो गई है, तो हमारा ये अनुरोध है आपसे कि आप अपने श्राप को मिथ्या कर दीजिए। जे एक देश के राजा हैं। भोले बाबा ने की चले जाओ, मैंने तो सुमन को श्राप दे दिया है, कोई भी नर आएगा वो नारी हो जाएगा और नारी प्रवेश करेगी तो नर हो जाएगी, श्राप नहीं मिथ्या होगा। गुरु चेला का चेहरा उतर गया। गुरुजी ने जवाब दो बेटा अब एक ही रास्ता है, अब भोले बाबा तो मानेंगे ना, और भोले बाबा की जो अर्धांगिनी पार्वती तू बेटा ही नहीं कि पर। और जैसे इला महाराज पार्वती के पांव पकड़ के बैठे गए कि मैया अब तू ही कछ कर सकते मां। मैया ने कहा तू ही देख रहे। पार्वती ने कही सुनो, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूँ तो आधा काम कर सकती हूँ, तो मुझे कहो कि मैं आपको मिथ्या कर दूं ना। तो जवाब दो मैया आधो ही काम कर दे। तो आज पार्वती मैया और समझा रही है, सुनो वशिष्ठ जी अगर पूछ रहे हो तो ये 1 महीना नर रहेगी और 1 महीना नारी और फिर 1 महीना नर और फिर 1 महीना नारी। वशिष्ठ जी ने कही मैया 6 महीना ना ऐसे क्या? बिल्कुल नहीं, जो मैंने कह दिया वही होगा। पीछे खड़ो बुद्ध ने कही मैया अबे को रही अबे तो ये नारी रहेगी। अरे पार्वती गिरा सुनाई और सोई बुद्ध ने कही अकलाई। पार्वती ने कही अबे तुझ नारी रही, जा। सोई बुद्ध ने हाथ पकड़ लो, चले आ जा। और लेकर के बुद्ध जिस समय अपने भवन में आए हुआ अरे 1 महीना की अवधि गई है, सोई पूरी सकी देव भाई है। गुरु पप्पू मोहे
जब समय पूर्ण हुआ तो इला नारी के भेष में रह रहे थे। सो इलाव्रत खंड के राजा नरहु और चल करके जिस समय अपने नगर में आए, ध्यान रखना ईश्वर के संयोग से उनकी नारी भी गर्भवती रही। ध्यान रखना 1 महीने का समय फिर पूर्ण हुआ, फिर वो नारी बने। ध्यान रखना जो बुद्ध के पुत्र पैदा हुआ था उस बच्चे का नाम रखा गया पुरुरवा। पुरुरवा। ध्यान रखना श्रोता बंधु, राजन परीक्षित तुम्हारे सामने चंद्रवंश का वर्णन चल रहा है।